हेलो एवरीवन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। सो ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड बैक टू द हार्ट। सो ब्लड वेसल्स ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और वहाँ से वापस हार्ट में। सो दे ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वो पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में ये ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएँ मदद करते हैं। सो ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टुगेदर विद हार्ट एंड द ब्लड। हार्ट और ब्लड के साथ ये ब्लड वेसल्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। सो ब्लड वेसल्स नहीं है तो ब्लड का बहाव या फ्लो या ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो सकता। सो ब्लड वेसल्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के तीन मुख्य प्रकार हैं। सो वो है आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज है, देन वेन्स एंड वेन्यूल्स। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इस डायग्राम में आप देखें तो ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है। आर्टरीज जो शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज के बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, तो ये यहाँ पे देखें तो ये सब उसके ब्रांचेस है जिन्हें आर्टीरियोल्स कहते हैं। एंड ये जो वेन है, वेन के भी ब्रांचेस है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस एक साथ होके वेन्स बने हैं, तो ये इसके ब्रांचेस है जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं। और आर्टरीज और आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स का इस जाल टाइप के इस स्ट्रक्चर को कैपिलरीज कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे, आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। So arteries and arterioles, they carry oxygenated blood from the heart to different parts of the body. हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो उस प्रकार के ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने में ये आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स मदद करते हैं। द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर दैन वेन। आर्टरीज की जो दीवारें वेन्स या शिराओं की दीवारों से थिकर है, मोटे हैं। एंड द ब्लड प्रेशर इन एन आर्टरी इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेन्स। सो वेन्स के अंदर जो ब्लड की जो प्रेशर है उससे ज़्यादा है आर्टरीज के अंदर की जो ब्लड की प्रेशर। सो उस इंक्रीज ब्लड प्रेशर को जो आर्टरीज के अंदर है उसको विथस्टैंड करने के लिए इनकी दीवारें भी मोटे हैं व्हेन कंपेयर टू द वेन्स। वेन के कंपैरिजन में आर्टरीज की दीवारें मोटे हैं। तो इस डायग्राम में अब आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज जो लाल रंग में, जो रेड कलर्स में जो दिखाया हुआ है वो सब आर्टरीज हैं और आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, और जो ब्लू कलर्ड जो ब्लड वेसल्स है वो सब वेन्स दिखाया हुआ है। Okay, moving further, the thick wall of the arteries can withstand high pressure of blood within the artery. Arteries के अंदर के जो high pressure of blood है उसको withstand करने के लिए ये जो arteries, धमनियों की जो दीवारें जो मोटे हैं वो उसके लिए मदद करते हैं। Artery divides into smaller branches and becomes arterioles. Arteries बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा एंड सबसे छोटे जो ब्रांच, जो सबसे छोटे छोटे जो फाइनल ब्रांचेस है उन्हें आर्टीरियोल्स कहते हैं। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। इन ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बने, एंड दे आर ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर की जो लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल की जो लेयर, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो सबसे बाहर की लेयर। ट्यूनिका इंटीमा अंदर, ट्यूनिका मीडिया
मिडिल में, और ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया वो सबसे बाहर। ओके, तो इस प्रकार 3 लेयर्स है, विल सी। सो ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर की जो लेयर, दिस इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लाइनिंग है, सबसे अंदर की जो लाइनिंग है, कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें ये जो लेयर है, सबसे अंदर वाले जो लेयर, वो बहुत पतला है एंड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। स्क्वामस एपिथेलियम फ्लैट लेयर ऑफ सेल से बना हुआ एपिथेलियम है। एंड दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम। एंडो मीन्स अंदर, और जो सबसे अंदर की जो लाइनिंग, इसे एंडोथीलियम भी कह सकता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये आर्टरी है, आर्टरी की सबसे अंदर की जो लेयर, इसे एंडोथीलियम कहते हैं। यह एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। बहुत पतला जो लेयर है, थिन लेयर है, स्लिपरी लेयर है, स्मूथ लेयर है, जिसके अंदर से ब्लड का बहाव बिना कोई रुकावट से हो सकता है। फ्री फ्लो ऑफ ब्लड में मदद करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है इसी लेयर के कांटेक्ट में है। उसके अंदर की जो होल है, ल्यूमन है, उसके थ्रू ब्लड का बहाव होते हैं। तो ये सबसे अंदर की जो लेयर, जिसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। एंड ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मीन्स मिडिल। सो दिस इज़ द थिक मिडिल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की सबसे थिकेस्ट लेयर है, मोटे लेयर है, मिडिल लेयर है, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। एंड इस लेयर में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू है। एंड दिस इज़ द थिकेस्ट लेयर इन एन आर्टरी। आर्टरी में सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया है। एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दिस इज़ द आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ ए ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की सबसे बाहर की जो लेयर है और फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। एंड दिस इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू, जो एक आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। एंड देखिए, दिस इज़ द थिकेस्ट लेयर इन ए वेन। वेन में ये जो लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये सबसे थिकेस्ट है इन द केस ऑफ अ वेन। सो इट ऑल्सो कंटेन नर्व्स दैट सप्लाइड द ब्लड वेसल। सो यहाँ पे इस लेयर में नर्व्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो दिस इज़ द वॉल ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी की दीवार है जिसमें 3 लेयर्स हैं, और सबसे अंदर की जो लेयर है ये एंडोथीलियम है, ट्यूनिका इंटीमा है। एंड उसके अंदर की इस गैप है जो ल्यूमन है, जिसके अंदर से ब्लड का बहाव होते हैं। एंड ये जो लेयर है मिडिल में, ये जो लेयर ट्यूनिका मीडिया है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू है। और सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर, वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। वैसे ही ये वेन है, वेन के थिकनेस कम है। सबसे बाहर का जो लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल में ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। और ये ल्यूमन है वो ज़्यादा चौड़ा है। ओके, वो एंड ये जो नीचे दिखाया हुआ है वो कैपिलरी के बारे में, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वेन्स एंड वेन्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टरीज और आर्टीरियोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वेन्स एंड वेन्यूल्स। सो वेन्स एंड वेन्यूल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होंगे। तो उस प्रकार के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो सेल्स एंड टिश्यूज़ द्वारा ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एंड गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगा। एंड ये टिश्यूज़ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में लाने में ये सिराएँ या वेन्स मदद करते हैं। दे लाई क्लोज टू द स्किन या क्लोजर टू द स्किन। स्किन के नज़दीक सुपरफिशियली जो वेन्स दिखाई देते हैं। एंड द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर सेम। द स्ट्रक्चर ऑफ द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर सेम एज दैट ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के जो लेयर्स हैं इनकी दीवारों में, वैसे ही इसके भी हैं। तो इसमें भी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। तो इसमें जो ब्लू कलर्ड जो
ब्लड वेसल्स है वो सब वेन्स है. एंड वेन्स आर लेस मस्कुलर दैन द आर्टरीज. आर्टरीज की कंपैरिजन में वेन्स हैं, उनकी दीवारें लेस मस्कुलर हैं. मसल्स उसमें स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इनकी ट्यूनिका मीडिया में मिडिल लेयर में कम है. In the tunica media, there is less smooth muscles and elastic tissue compared to that of an artery. Artery के comparison में इसके veins के जो middle layer में smooth muscles and elastic tissue कम है. And the wall of the veins is thinner than an artery. तो arteries के comparison में veins के जो walls है वो thinner है, thin है. और plus pressure of blood in veins is much less compared to the pressure of blood in an artery. Arteries में जो pressure of blood है तो उसकी comparison में veins के अंदर जो blood pressure है वो बहुत कम है. And the most veins have valves to prevent backflow of blood. So majority of the veins में especially larger veins में valves हैं जो वन वे valves हैं जो backflow को रोकेंगे, विच विल डायरेक्ट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट. हार्ट की ओर ब्लड को लेके आने में मदद करेगा, बैक फ्लो को रोकेंगे. जैसे ये अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में बहुत सारे इस प्रकार के कप शेप्ड वाल्व्स हैं जो ब्लड को आगे आगे जाने में मदद करेगा एंड उसके बैक फ्लो को रोकेंगे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे. सो रिटर्न ऑफ वीनस ब्लड टू हार्ट इज असिस्टेड बाय द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन वीनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस आने में मदद कर रहे हैं. जो ब्लड वेसल्स मसल्स के बीच में से जो जाते हैं, जो मसल्स जब एक्टिव होगा, मसल जब कंट्रैक्ट होंगे तो उस बीच में ये ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर आएगा एंड इससे ब्लड जो है वो आगे बढ़ेगा एंड वाल्व्स जो है उसको पीछे जाने से रोकेगा. तो ये आगे बढ़ते बढ़ते वो हार्ट में पहुंच जाएंगे एंड उसको कहते हैं मसल पंप. एंड इट इज़ ऑल्सो असिस्टेड बाय ब्रीथिंग एक्टिविटी. ब्रीथिंग एक्टिविटी के दौरान चेस्ट के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होते हैं, वो भी ब्लड को पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में आने में मदद करते हैं, जिसको थोरैसिक पंप कहते हैं. जैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने में हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, लेकिन पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट में आने में ऐसे कोई पंप नहीं है. एक मसल पंप और जो थोरैसिक पंप है ये दोनों हार्ट में वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने में मदद करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है, अबाउट 60% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है, इट इज़ कंटेन्ड विद इन द वेन्स. वो वेन्स के अंदर है, शिराओं के अंदर है एंड दस दे आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स. इसीलिए वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी ब्लड को कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है. एंड वीना केवा आर द लार्जेस्ट वेन. सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा वो लार्जेस्ट वेन्स हैं. एंड द वेन्स डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस. वेन की जो छोटे ब्रांचेस, सबसे छोटे ब्रांचेस, उनको वेन्यूल्स कहते हैं. नाउ कैपिलरीज. कैपिलरीज आर वेरी फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स. बहुत छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं ब्लड वेसल्स के, एंड दे फॉर्म ए नेटवर्क बिटवीन आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स. आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में इनके एक जाल है, जो नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क को कैपिलरीज कहते हैं. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के सबसे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज हैं. दे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जो आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप होके आया था, वो उस ब्लड में से ऑक्सीजन सेल्स एंड टिश्यूज़ को इन आर्टरीज के द्वारा, ये इन आर्टरीज के थ्रू मिल जाते हैं. एंड टिश्यूज़ और जो सेल्स है, जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन कैपिलरीज में चले जाएंगे. तो इस प्रकार ये जो कैपिलरीज हैं
सब्सटेंसेस की एक्सचेंज में मदद करते हैं। कैपिलरीज़ के जो दीवारें हैं बहुत पतले हैं एंड इससे जो सब्सटेंसेस है वो आर पार करेंगे एंड इनकी जो दीवारें बहुत पतला होने की वजह से ये हाईली परमेबल है। परमेबल मतलब सब्सटेंसेस को आर पार करने में, इधर उधर जाने में वो मदद करते हैं, आर पार करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस एक्सचेंज हो सकता है इन कैपिलरीज़ में और कैपिलरी बेड में। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक आर्टीरियोल है, आर्टरीज़ के छोटे ब्रांच जो और आगे और बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये एक वेन्यूल है, वेन के छोटे ब्रांच, उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स एक जाल सा बना हुआ है एंड इस स्ट्रक्चर को, नेटवर्क ऑफ आर्टीरियोल्स और वेन्यूल को कैपिलरी कहते हैं। एंड इस एरिया जहाँ पे कैपिलरीज हैं उन्हें कैपिलरी बेड कहते हैं। एंड इस कैपिलरी बेड में आप देख सकते हैं सेल्स एंड टिश्यूज़ है, सेल्स एंड टिश्यूज़ मौजूद है। जो ये आर्टीरियोल्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एंड ये इन ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सेल्स एंड टिश्यूज़ द्वारा यूटिलाइज करेंगे एंड उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस वेन्यूल्स में चले जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्यूल्स और वेन्स वापस लेके आएंगे। सो यहाँ पे इस कैपिलरी बेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टीरियोल द्वारा पहुँच गया था, ये यहाँ पे ऑक्सीजन सेल्स एंड टिश्यूज़ द्वारा यूटिलाइज करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल रहा है। एंड कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ ए वेरी थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। कैपिलरीज के जो दीवारें हैं एक बहुत पतला एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स से बने हैं through which small molecules and water can pass through। small molecules और वाटर है वो आराम से उसके थ्रू पास हो सकता है क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतले हैं। The capillary bed is a site for exchange of substances। so capillary bed है जहाँ पे कैपिलरी है तो उस एरिया को कैपिलरी बेड कहते हैं एंड वही कैपिलरी बेड है विच इज़ द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड जहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू की चारों तरफ टिश्यू फ्लूइड है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, उस ऑक्सीजन को टिश्यूज़ एंड सेल्स यूटिलाइज करेंगे एंड सेल्स एंड टिश्यूज़ द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो टिश्यू फ्लूइड से ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देयर आर रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट गार्ड्स द एंट्री इनटू द कैपिलरी बेड, दे आर कॉल्ड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। जैसे यहाँ पे स्फिंक्टर्स होगा जो कैपिलरी बेड में पहुँचने वाले अमाउंट ऑफ ब्लड को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कैपिलरी से पहले हैं, कैपिलरी बेड से पहले है वो स्फिंक्टर्स, इसलिए इन्हें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, प्री मीन्स पहले, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो ये आर्टरी, वेन और ये है कैपिलरी जिनकी दीवारें में एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स है जो परमेबल है, हाईली परमेबल है एंड जो सब्सटेंसेस को, गैसेस को वगैरह एक्सचेंज होने में मदद करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।